दोस्तों, 18 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी नमक का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान चंद्र देवता की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, वास्तु दोष जैसी परेशानियों से भी मिल जाएगी आपको इस उपाय को करने के बाद तुरंत के तुरंत मुक्ति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 18 सितंबर को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित, एस्ट्रोलॉजर, बल्कि साइंटिस्ट भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी दिन भाद्रपद पूर्णिमा भी पड़ रही है। हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का इन सब में सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को लगने वाले महाचंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन कुल 28 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, बृहस्पति योग और ग्रह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। यानी कि दोस्तों, ये एक ऐसा दिन होगा जिस दिन की गई पूजा साधना उपाय खाली जा ही नहीं सकता। और ऐसे शुभ चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 144 वर्षों बाद आया है। और इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार चुपचाप एक मुट्ठी नमक का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो एक ही दिन के उपाय से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि नमक का उपाय इस चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ नमक का उपाय इस दिन करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर की अलमारी, आपके घर की तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और यह भाद्रपद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के साथ मिलकर के लग रही है। यानी कि दोस्तों, इस दिन की गई पूजा से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण सुबह 6:11 पर शुरू होगा और इसका समापन सुबह 10:17 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, और जब भी चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंद्र ग्रहण जितनी देर लगा रहता है उतनी देर जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं वह जागृत अवस्था में होती हैं। इसीलिए दोस्तों, साल भर जितने भी तांत्रिक होते हैं वह इस समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, अगर आप भी इस चंद्र ग्रहण के दिन सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:17 के बीच में नमक का उपाय कर लेंगे तो जरूर ही आपकी जो मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। आप बार बार सोच रहे होंगे कि नमक का उपाय करके एक ही दिन में आपको कैसे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो नमक होता है दोस्तों, इसमें नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की एक अद्भुत ताकत होती है।
दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि नमक का उपाय सही दिन पर सही मुहूर्त पर किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इसी के साथ साथ जो नमक होता है वह बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक भी होता है। बृहस्पति ग्रह जो होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य से जुड़ा होता है, जिसका नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो शुक्र ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है और इसका नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। इसीलिए बस आपको 18 सितंबर को सही मुहूर्त पर ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक का उपाय विधि विधान से करना होगा और एक ही दिन के उपाय से आप खुद देखेंगे कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह प्रबल हो जाए, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाए, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस 18 सितंबर की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। चंद्र ग्रहण के बीच में आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है, एक पीला कपड़ा बिछाना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। पीले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी नमक रखना है। पीले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इसको अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पीली पोटली को आपको ले जाना है, अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर इतना उपाय आपने इस चंद्र ग्रहण वाले दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो दोस्तों यह पीली पोटली भगवान विष्णु जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगी, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसका आप इलाज करा कर थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि एक काला कपड़ा लीजिएगा। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी नमक रखना है और काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। 18 सितंबर को 6:11 से लेकर 10:17 के बीच में आपको इसी काले कपड़े की पोटली का उतारा 8 बार बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक करना है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, काली पोटली में जहां आपने नमक रखा है, इसका उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार उतारा करना है। चंद्र ग्रहण 10:17 पर खत्म हो जाएगा। उसके तुरंत बाद आपको इस काली पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। आपके घर पर जो भी बीमार व्यक्ति होगा, उसके ऊपर जो भी परेशानी होगी, वह ये नमक अपने साथ ले जाएगा। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके घर के बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को तभी किया जाता है जब भाद्रपद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का समय एक साथ लगता है, और यह उपाय कई लोग करके लाभ पा चुके हैं। तो इस उपाय को करना आप मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप करोड़पति बन जाएं, आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका बंद पड़ा,
व्यापार चल पड़े तो बस एक काम कीजिएगा कि 18 सितंबर की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। सुबह 6:11 से लेकर 10:17 के बीच में आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी नमक रखना है और लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में उत्तर दिशा में रख देना है। इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो यह पोटली जिसमें आपने नमक रखा है, यह माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जो आपके जीवन में चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में आपको अपने समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, बस एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन 10:17 के बाद अपने घर पर आपको 11 रोटी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ा सा सफेद नमक रखना है और यह रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से आपको खिला देनी है, क्योंकि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है, गाय के सींग के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है। और हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गाय को रोटी खिला देता है तो उस व्यक्ति के घर पर हमेशा 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाए, यानी कि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी एक व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भाग्यवान हो जाए तो 18 सितंबर की सुबह चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले, यानी कि 6:11 से पहले आपको कहीं से भी एक ताला चाबी खरीद कर लाना है, या आप 17 सितंबर को ही ताला चाबी खरीद लीजिएगा। उस ताले चाबी को आपको अपने घर की छत पर रख देना है। चंद्र ग्रहण 10:17 पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसी ताले चाबी को ले जाकर के आपको किसी भी मंदिर में दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लेंगे तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाएगी, और जब एक व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाती है तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी ने कुछ करवा रखा है। आप इस चीज को लेकर कि अगर बहुत परेशान है तो बस एक छोटा सा उपाय इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लीजिएगा, और यकीन मानिए आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति का नाश हो जाएगा। सिर्फ आपको यह करना है कि चंद्र ग्रहण के दिन सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:17 के बीच में एक पीतल का पात्र लेना है। उसमें आपको 4 लौंग और 4 कपूर रखकर जला देना है। इसका धुआं पूरे घर में आपको दिखा देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप चंद्र ग्रहण के अंतराल के समय में कर लेंगे तो यकीन मानिए जो भी आपके घर पर नकारात्मक शक्ति होगी उनका नाश हो जाएगा, और इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए।